हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन का। हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन ना, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन की मैंने अपन ने कुछ डिफरेंट फॉर्म देखी थी। तो व्हाट इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन? जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन हमने देखी थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और इसकी तीन फॉर्म हमने देखी थी। एक तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखी थी, एक सिंपल इंटरसेप्ट, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसमें एक स्लोप होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म जिसमें मेरे को एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट होगा, दैट इज़ कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें मेरे को दो इंटरसेप्ट पता लगाने होंगे, दैट इज़ कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म, और नॉर्मल फॉर्म जिसमें पी और ओमेगा एंगल और पी के बारे में जिसमें बात होगी, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स किए थे। नाउ जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज़ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। The distance of a point from a line is the length of perpendicular drawn from the point to the line. Let L, मैंने मेरी ये कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, जिसकी डिस्टेंस ये कोई पॉइंट है पी एक्स वन कॉमा वाई वन से, मैंने इसकी डिस्टेंस कितनी मान ली, ये d। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर पी एम फ्रॉम पी ऑन द लाइन L। अब इस P से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया लाइन L पे। इफ़ द लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे मिल रही है और वाई एक्सिस को कहाँ पे मिल रही है, तो ये एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट Q पे मिल रही है, वाई एक्सिस को R पे मिल रही है। तो जो Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस सी अपॉन ए कॉमा ज़ीरो, क्योंकि Q वाले कोऑर्डिनेट पे मेरा क्या ज़ीरो होगा, यहाँ पे x ज़ीरो होगा। तो इस इक्वेशन में x को ज़ीरो करती हूँ तो मेरा x कितना हो जाएगा, देखो माइनस बी वाई माइनस सी अपॉन ए, है ना। तो x y की वैल्यू ज़ीरो होएगी ना यहाँ पे। सो y इज़ इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए माइनस ए एक्स अपॉन बी। तो x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ से मेरा माइनस सी अपॉन ए, तो ये हो गया माइनस सी अपॉन ए, और यहाँ से y इसी तरह से जब मैं y को ज़ीरो करूँगी, यहाँ y को ज़ीरो किया, जब मैं x को ज़ीरो करूँगी तो मेरा इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, माइनस सी अपॉन ई से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। दस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर इज़ गिवन बाय, जो पी क्यू आर का ट्राइंगल है, देखो सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ y को ज़ीरो करना है। तो ए एक्स किसके बराबर हो गया, माइनस सी के, यानी x कितना हो गया, माइनस सी अपॉन ए, और यहाँ पे y को ज़ीरो करना है, यहाँ x को ज़ीरो करना है, तो x को ज़ीरो किया तो बी वाई इज़ इक्वल्स टू माइनस सी, तो y कितना हो गया, माइनस सी अपॉन बी। क्लियर है। दस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर इज़ गिवन बाय, तो जो पी क्यू आर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है वो कितना हो जाएगा, 1/2 पी एम इंटू पी क्यू आर, पी एम इंटू क्यू आर, ये हो जाएगा इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाइट इंटू ये जो बेस है, तो विच गिव्स पी एम कितना हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन क्यू आर। नाउ ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होता है, 1/2 x1 इंटू ज़ीरो प्लस सी अपॉन बी प्लस माइनस सी अपॉन ए माइनस सी अपॉन बी माइनस y1 प्लस ज़ीरो इंटू y1 माइनस ज़ीरो। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से क्यू आर की वैल्यूज़ निकालेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर एंड क्यू आर इन वन, वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा, हमको ये जो डी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर की ये मिल जाएगी। तो डी डिस्टेंस यहाँ से डायरेक्टली देखो कितनी होती है, अंडर मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होती है, डायरेक्ट हमारी डिस्टेंस होती है। हमको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, दिस डेरिवेशन इज़ नॉट इन आवर सिलेबस। इसी तरह से अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन, अभी हमने क्या निकाली कि किसी लाइन से अगर उस लाइन पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का उस लाइन से, यानी अभी हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली। अब दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, वी नो दैट स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, देयरफॉर टू पैरेलल लाइंस को मैं क्या लिख सकती हूँ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वन और y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टू, जो m है वो दोनों में क्या रहेगा, सेम। लाइन वन विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट द पॉइंट, जो लाइन वन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, माइनस सी वन अपॉन एम कॉमा ज़ीरो पे। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए, यानी इस लाइन से यहाँ इस पॉइंट से मैं इस लाइन पे कोई परपेंडिकुलर डालूंगी तो उनके बीच की डिस्टेंस मेरी डी कितनी आएगी, मॉड ऑफ सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। Thus the distance d between two parallel lines is given by d is equals to mod of माइनस c1 माइनस c2, यानी इन दोनों का जो c का इंटरसेप्ट है अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर।
इफ़ लाइन्स आर गिवन इन जनरल फॉर्म, अगर इस जनरल फॉर्म में हमको लाइन्स अगर y की y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। जनरल फॉर्म में है तो वो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह से डिस्टेंस हमने दो चीज़ें निकाली है, एक तो किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस, वो भी परपेंडिकुलर डाल के निकाली है। उसका फॉर्मूला क्या आया, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे ये अंतर हो जाता है, रूट दोनों की सेम रहेगी ना, जो रूट है द रूट दैट विल बी सेम, यहाँ भी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है, यहाँ भी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है। जब पैरेलल लाइंस की बात करती हूँ तो यहाँ मॉड c1 माइनस c2 आएगा, और जब किसी पॉइंट की किसी लाइन के से डिस्टेंस की बात करती हूँ तो ये कितना आएगा, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं तो हमको थिंग्स ज़्यादा क्लियर होंगी। एग्जाम्पल नंबर 18, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,-5 फ्रॉम द लाइन दिस। अब 3,-5 मेरे को क्या दे रखा है, पॉइंट, यानी x1 y1 ये हो गया, और ये मेरा हो गया ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो गिवन लाइन इज़ 3x माइनस 4y माइनस 26 बराबर 0। इसको अगर मैं इस जनरल से कंपेयर करूँ तो मेरी a की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 3, b की वैल्यू हो गई मेरे पास -4 और c हो गया मेरा -26। गिवन पॉइंट इज x1 y1 इज इक्वल्स टू 3,-5। सो डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम गिवन लाइन इज क्या हो जाएगी, ax1 यानी a इंटू x1 यानी 3 इंटू 3 प्लस -4 इंटू -5, -4 इंटू -5 इज़ यहाँ पे है ना b इंटू y1 और प्लस c, और यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अपॉन अंडर रूट ऑफ a की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस b स्क्वायर यानी -4 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 3/5। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 19 देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 19 क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 3 है। अब यहाँ पे ये जो नेक्स्ट हमने किया था, ये दोनों पैरेलल लाइंस दे रखी है, इनके बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो इस वाले एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 19 में c1 कितना है 7, c2 कितना है 5, और a कितना है मेरे पास 3, और b कितना है मेरे पास -4। दोनों में a और b तो सेम है ना, तो ये हो जाएगा d कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 यानी 7 - 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 7 - 5 ऑफ मॉड 2 इज़ 2/5। तो यहाँ से हमारे इसकी वैल्यू कितनी निकल गई स्टूडेंट्स, 2/5। क्लियर है? सो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर नंबर 10 जो स्ट्रेट लाइन्स है वो फिनिश होता है। अब जो आपका लास्ट चैप्टर इज रिमेनिंग दैट इज़ लिमिट, है ना, छोटा सा चैप्टर है, उसके कुछ ही टॉपिक्स आ रहे हैं हमारे जो मैं करवाऊँगी आपको। एक्सरसाइज 10.3 आप अच्छे से इसको थोड़ी ट्राई कीजिए एक बार। मिसलिनियस एग्जाम्पल्स हम रिवीजन क्लासेस के टाइम पे वी विल सॉल्व दीज। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइंस की ये जो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये चैप्टर पूरा फार्मूला बेस्ड है ना, आपको बहुत सारे फार्मूले हैं, 8-10 फार्मूले हैं, आपको सिर्फ वो फार्मूलाज लिख के लर्न करके रखने हैं कि अगर पॉइंट और स्लोप दे रखा है तो क्या लगेगा, 2 स्लोप दे रखी है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं वहाँ से लाइन पास हो रही है तो क्या फॉर्मूला लगेगा। सिर्फ ये कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको ये चैप्टर स्टडी करना है। अदरवाइज दिस चैप्टर इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड इज़ फार्मूला बेस्ड ऑल्सो, है ना। पूरा ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स ये कैसा है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो आई थॉट सो दैट आपको इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार आप चाहें तो मैं इसको एक बार शुरू से रिवाइज़ करवा देती हूँ। क्या क्या पढ़ा हमने, स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, ये कुछ प्रीवियस ईयर्स के फॉर्मूले। फिर हमने पढ़ी थी स्लोप ऑफ लाइन जिसको हम कहते हैं m इज़ इक्वल्स टू tan थीटा। फिर हमने परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन पढ़ी थी ना, स्लोप कैसे निकालते हैं हम, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। फिर 2 लाइंस अगर पैरेलल है तो उनकी स्लोप बराबर होएगी, 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, -1 के। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइंस के बीच में एंगल क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी कंडीशन कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर कब कहलाएंगे, क्लियर है। देन उसके बाद हमने पढ़ी थी वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन में मैंने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस देखी सबसे पहले, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म देखा, है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी एक पॉइंट और एक स्लोप, फिर 2 पॉइंट फॉर्म जिसमें 2 पॉइंट दिए हुए होंगे,
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसमें एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट दिया हुआ होगा, तो इंटरसेप्ट को मुझे पॉइंट की फॉर्म में लिखना है। अगर एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस पे काट रही है, इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में ही कन्वर्ट करूँगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने देखी इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी 2 इंटरसेप्ट दे रखे हैं तो उन दोनों इंटरसेप्ट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट्स में। तो ये वाला भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट फॉर्म में। क्लियर है स्टूडेंट्स। देन उसके बाद हमने देखी लास्ट वाली जो फॉर्म हमने देखी, दैट इज़ आवर नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म की हमने बात की थी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने आपके डिस्कस किया, दैट इज़ जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन ना। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखी, इंटरसेप्ट फॉर्म देखी और नॉर्मल फॉर्म देखी। क्लियर है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हमने जो लास्ट टॉपिक देखा, दैट इज़ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस, या फिर 2 लाइन्स अगर पैरेलल है तो उन दोनों लाइन्स के बीच में क्या डिस्टेंस होगी। हमने इतने सारे फॉर्मूलाज देखे। इन फॉर्मूलाज को आपको एक बार अच्छे से अपनी कॉपी में एक साथ लिख के रखना है, ताकि जब भी हमको जो फॉर्मूला यूज़ लगाना है हम इसको फटाफट से लर्न करके और अप्लाई कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।